हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में नंबर्स की बात की थी, नंबर्स की प्रॉपर्टी की बात की थी। हमने वहाँ पे एक क्विज भी देखा था, तो उसके थ्रू हमने जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व किया था, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के 1 मार्कर क्वेश्चन थे और जो हमारे अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 1 मार्कर क्वेश्चन या MCQ जो भी आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस थे। अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब हम इक्लिविड डिवीज़न लेमा स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पिछली क्लास देखी होगी, आपने बेसिक नंबर्स के बारे में जान लिया होगा। अब हम बात करते हैं उसी को अप्लाई करते हुए इस चैप्टर में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे ये आगे भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्लिविड डिवीज़न लेमा के बारे में और दूसरा हमारा टॉपिक होगा इक्लिविड डिवीज़न एल्गोरिथम। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग HCF LCM को कंप्यूट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद इरेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्लिविड डिवीज़न लेमा। तो लेमा एक्चुअल में क्या है? अगर आपसे कोई बोले तो सबसे पहले इक्लिविड के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद डिवीज़न भी पता होना चाहिए आपको, लेमा, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो इक्लिविड जो थे ये तो एक मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। डिवीज़न मतलब भाग होता है, लेकिन हमें लेमा जानने की जरूरत है। लेमा क्या है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है। ये प्रूवन स्टेटमेंट होता क्या है? अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। अदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारा लेमा है वो एक प्रूवन ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। आप एग्जांपल से समझिए। अगर आपसे बोल दिया जाए कि ये 2 × 2 4, 2 × 2 क्या होता है? 4। ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, इसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन बोल दे प्रूफ करने के लिए दे दिया 4 × 4 = 16 इन टर्म्स ऑफ 2, ठीक है। आपसे बोल दिया कि आप 4 × 4 को इन टर्म्स ऑफ 2 के टर्म्स में दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? आपको ऑलरेडी गिवन है कि 2 × 2 4 होता है, ये प्रूव्ड है। तो आप यहाँ पे करेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो आपका ये इन टर्म्स ऑफ 2 आ गया। यानी कि लेमा वो होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से एक दूसरा स्टेटमेंट प्रूफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। इक्लिविड एक मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीज़न मीन्स भाग होता है। एल्गोरिथम मतलब यहाँ पे होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिथम का मतलब होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स, ठीक है। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, डिफाइंड स्टेप्स होता है मैथमेटिक्स के टर्म में। जैसे अगर हम आपको एक एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल बता रहे हैं आपकी डेली लाइफ का। अगर आपको बाइक चलाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप की लगाएंगे, की को ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप न्यूट्रल करेंगे बाइक को। उसके बाद क्या करेंगे? आप या तो सेल्फ का यूज़ करेंगे या तो किक का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर से क्लच लेंगे, फिर गियर लगाएंगे, फिर क्लच छोड़ेंगे, तब ना बाइक चलेगी। तो वो जो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स लिए गए बाइक को चलाने के लिए, सेम चीज़ यहाँ पे अगर आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ठीक है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स लेना पड़ता है उसी को कहते हैं एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि लेमा और एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इक्लिविड डिवीज़न लेमा क्या है? इक्लिविड डिवीज़न लेमा, इट इज़ अ रीस्टेटमेंट ऑफ अ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अगर आपको डिवीज़न आता है तो आपको ये चीज़ें समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगी, और उम्मीद है कि अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको डिवीज़न आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि जो इक्लिविड डिवीज़न लेमा है ये बेसिकली है रीस्टेटमेंट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न मेथड को एक फॉर्मूले में लिख दिया गया है, रीस्टेटमेंट कर दिया गया है, उसी को नाम दे दिया गया है इक्लिविड डिवीज़न लेमा। बेसिकली ये कुछ नहीं है, बेसिकली केवल ये डिवीज़न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। आप बताइए इन टर्म्स के बारे में, अगर आपको पता है डिविज़र, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर क्या होता है तो आप ज़रा हमें बताइए। ये 2 क्या है? ये 2 अपना डिवाइज़र है, ठीक है। ये 4 क्या है? 4 अपना कोसेंट है। ये 9 क्या है? ये 9 अपना डिविडेंड है। 1 क्या है? 1 अपना रिमाइंडर है।
अपना 2 क्या है, डिवाइज़र है, 9 क्या है, डिविडेंट है, 4 क्या है, कोसेंट है, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगर अब हमको इनके बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन इक्लिविड डिवीज़न लेमा ने निकाला कि डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यानी कि अगर आपको डिविडेंट फाइंड करना है और डिवीज़र, कोसेंट और रिमाइंडर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले से आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि यहाँ पे मल्टीपल वे 25 को डिवाइड करके, 25 को 3 से डिवाइड करके लिखा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है 3 इंटू 8 प्लस 1, 3 8 जा 24, 1 25। यहाँ पे दूसरा दिया है 3 7 जा 3 इंटू 7 प्लस 4, थर्ड दिया है 3 इंटू 6 प्लस 7। इसी प्रकार ये सारे दिए हुए हैं। आप हमें बताइए इनमें से कौन सा सही है डिवीज़न स्टेटमेंट को चूज़ करते हुए, डिवीज़न स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करते हुए इनमें से कौन सा जो हमारा राइटिंग वे है वो सही है। देखिए 25 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से, 25 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से कितनी बार जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 टाइम्स ले जाने के लिए बोल रहा है, अगर आप 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, यानी अभी 19 बच गया। अब फिर से 3 6 जा 18। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है, यानी ये हमारा एक पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब हम देखते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 3 प्लस 16, 3 इंटू 3 प्लस 16। आप फिर से डिवाइड करिए 3 से, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, ठीक है। ये कितना हुआ, 6 हुआ, ये 1। क्या ऐसा 3 5 जा 15। क्या ये डिवीज़न पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो सेम इसी प्रकार यहाँ पे जितने भी डिवीज़न दिए हुए हैं, यहाँ पे लास्ट से लेकर, ठीक, ये वाला, इसके बाद लास्ट सेकंड, लास्ट थर्ड, लास्ट फोर्थ, लास्ट फिफ्थ, आपका केवल और केवल सही पहला वाला है। कैसे? अब आप 25 को डिवाइड करके देखिए, 3 8 जा कितना होता है, 24, रिमाइंडर कितना आया, 1 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25 इज इक्वल टू 3 इंटू 8 प्लस 1। यानी कि ये जो हमारा तरीका था, ये जो हमारा राइटिंग वे था, ये हमारा सही था। यानी कि हम केवल और केवल इसको अगर पी क्यू के फॉर्म में करें तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी को इक्लिविड डिवीज़न लेमा कहते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन आप देख लीजिए, 25 को हमने लिखा था 3 इंटू 8 प्लस 1। इस 25 को ए मान लीजिए, 3 को बी मान लीजिए, 8 को क्यू मान लीजिए, 1 को आर मान लीजिए। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये स्टेटमेंट आपको निकल के आया। और जो हमारा आर होता है वो हमेशा और हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर हमारा यहाँ पे बी है और रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक डिफिनीसन देख लीजिए, फॉर अ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर ए 0 इज आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन बी, ठीक है, ग्रेटर या इक्वल होगा, इज कॉल्ड इक्लिविड डिवीज़न लेमा। यहाँ पे इक्लिविड डिवीज़न लेमा स्टार्ट होता है। इसके हम बेसिक प्रॉपर्टी और रूल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, हमें एप्लीकेशन ऑफ इक्लिविड डिवीज़न लेमा को सीखना है मैक्सिमम। वो सारी चीज़ें थ्योरेटिकल थी, अब आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट होंगे। आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं, आपको HCF कंप्यूट करना है इक्लिविड डिवीज़न लेमा से, दूसरी नंबर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स की प्रॉपर्टी है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यूज इक्लिविड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42। आप फैक्टराइजेशन मेथड से उम्मीद है आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे जस्ट इसके बाद। अभी हम देखते हैं इक्लिविड एल्गोरिथम से कि कैसे HCF निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ है उसको छोटे वाले से भाग देना है। तो यहाँ पे हम लोग 455 को डिवाइड करते हैं 42 से, कितने से, 42 से। आपका कितना आएगा, 10 टाइम्स ले जा सकते हैं, ले जाइए,
कितना आ जाएगा 420, कितना आ जाएगा फिर से लिख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 420। बचा कितना, रिमाइंडर आपका 5 माइनस 0 5, ये 3 बचा, ये कट हो गया। अब फिर से अब मेरा क्या हुआ, रिमाइंडर 35 आ गया। अब फिर से इस रिमाइंडर से हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे जब तक कि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता। 35 1 जा 35, कितना बचा 7, फिर से मेरा रिमाइंडर बचा हुआ है, फिर से हम डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, यानी हमारा जो HCF होगा, हमारा HCF होगा ये 7। लेकिन अब इसको हम लोग को लिखना है, लिखना कैसे है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डाल लीजिए स्टेप 1, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करिए, आप लिखिए सिंस 455 इज ग्रेटर देन 42, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना 455 और 42 दिया हुआ है, तो 445 इज ग्रेटर देन 42। वी डिवाइड 455 बाई 42 टू गेट 10 एज कोसेंट, कोसेंट कितना आया है 10 एज कोसेंट एंड 35 एज रिमाइंडर, 35 एज रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करने पे क्या मिला, 10 एज अ कोसेंट मिला और 35 एज अ रिमाइंडर मिला। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ बाई इक्लिविड डिवीजन लेमा लिख देते हैं, सिंस बाई इक्लिविड डिवीजन लेमा, इक्लिविड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, इक्लिविड डिवीजन लेमा 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको बताए थे क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहीं पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है इक्लिविड डिवीजन लेमा में। तो अभी भी आपका ये जो रिमाइंडर है वो क्या हुआ, 0 नहीं हुआ, तो हम लोग फिर से सेम स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, सेम स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 35 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड 42 बाई 35 टू गेट 1 एज कोसेंट एंड रिमाइंडर आपका कितना आया है 7, आपका रिमाइंडर कितना आया है 7 एज रिमाइंडर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाई इक्लिविड डिवीजन लेमा, बाई इक्लिविड डिवीजन लेमा हम लोग लिखेंगे क्या, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग का पेज भर गया, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो ये क्या हुआ, मेरा जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आया, रिमाइंडर अभी भी हमारा कितना है, अभी भी हमारा रिमाइंडर 7 है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसीजर हम लोग लगातार करते रहेंगे। अब स्टेप 3 कर लेते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम करेंगे कि सिंस 7 इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी डिवाइड 35 बाई 7 टू गेट 5 एज कोसेंट एंड 0 एज रिमाइंडर, 0 एज रिमाइंडर। तो इसके बाद क्या हुआ, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा वहीं क्या होगा, HCF होगा, वहीं क्या होगा HCF होगा। तो हम लोग लिखेंगे द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम
0 so our procedure stops, so our procedures stops। ठीक है, उसके बाद hence HCF आपका कितना था 445 था 42, HCF कितना आया 7। ये हमारा है कंप्लीट सॉल्यूशन। बस आपको ये स्टेप्स के बारे में ध्यान देना होगा, बाकी आपको पता है कि क्या कैसे लिखना है और ये डिवीज़न कैसे करना है। आपको अगर नॉर्मली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देगा तो डायरेक्टली आप डिवाइड करके लॉन्ग डिवीज़न मेथड से आप ये 7 बता देंगे कि आपका जो HCF है। लेकिन अगर आप इक्लिविड डिवीज़न लेमा बोलता है, एल्गोरिथम से पूछता है, तो आपको ये सीरीज़ ऑफ स्टेप्स अपनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसका लिखने का तरीका हम आपके डिस्प्ले पे एक प्रॉपर वे में शो करते हैं। ठीक है, उसको देख करके वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्लिविड, क्या दिया हुआ है, यूज इक्लिविड डिवीजन एल्गोरिथम, यूज इक्लिविड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 405 एंड 2520। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवाइड कर लेंगे, हमको HCF पता चल जाएगा। लेकिन एल्गोरिथम से पूछा है तो वो फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लिखने होंगे। जैसे आप 20 को डिवाइड करिए 405 से, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 टाइम्स आएगा, 6 टाइम मल्टीप्लाई करिए, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, ये कितना बचा 7 8 9। ठीक है, 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे ये 0 0, आपका कितना आया 90 आया। फिर से 405 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितनी टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, कितना आएगा 360, 4 0 4 9 जा 36, यहाँ पे 5 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4। फिर से अब 90 को डिवाइड करेंगे, 45 2 जा 90, यानी कि हमारा जो लास्ट डिवाइजर होगा, जो हमारा ये लास्ट डिवाइजर है, यही हमारा HCF है। हमें HCF पता चल गया, केवल हमको इसको स्टेप्स में लिखना है। ठीक है, तो आप सेम स्टेप्स में लिखते चले जाइए। आपका स्टेप 1 होगा। ठीक है, आपका स्टेप 1 में क्या लिखेंगे ये। ठीक है, आपका ये कंप्लीट सोल्यूशन आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। सेम वे में आपको ये 405 दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है यूज इक्लिविड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 231 एंड 396। बच्चों, हम आपसे ये अधिक प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं कि अगर आप अपने NCERT के क्वेश्चन देखेंगे तो हलवा आपको दिखेगा, कुछ नहीं होगा, आप देख के आंसर बता सकते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस हम अदर जगह से क्वेश्चंस ला के कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम वे में यहाँ पे भी आप डिवाइड करिए। यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 396 आपका बड़ा है, 396 को डिवाइड करते हैं 231 से, कितनी बार जाएगा, ये आपका 1 टाइम से जाएगा 231, 5 रिमाइंडर बचा, और ये कितना बचा 6 बचा, 6 बचा, ये कितना बचा 1। अब फिर से 231 को डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम्स आएगा 1 टाइम, 165, ये कितना बचा 6, ये कितना बचा 6। अब ये कम्प्लीटली कट गया। फिर से 165 करेंगे, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 2 6 जा 12, ये 5 है बच्चों, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13। अब कितना आया यहाँ पे, यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, ये अब फिर से ये 66 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डिवीज़न में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके लिए एक डिवीज़न की वीडियो अलग से ला देंगे। ठीक है, अगर आपको डिवीज़न में प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप डिवीज़न आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक एल्गोरिथम में लिखेंगे। एक बार हम लोग इस स्टेप्स को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप भूलें ना। सबसे पहले आप स्टेप 1 लिखिएगा। स्टेप 1 लिखने के बाद लिखिएगा सिंस आपके कौन कौन से डिजिट हैं, 396 इज ग्रेटर देन 231, वी डिवाइड 396 by 231 to get
to get 1 as quotient, 1 as quotient and 165 as remainder। अब यहाँ पे आप सेम वही कर देंगे बाई क्लीविट डिवीज़न लेमा, ठीक है, बाई क्लीविट्स डिवीज़न लेमा वी गेट क्या हम लोगों ने पाया 396 इज इक्वल टू 231 इंटू 1 प्लस 165, ठीक है। तो सेम स्टेप्स आप फॉलो करेंगे। फिर से आपका ये 165 आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ। रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ मतलब कि जब तक आपका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए तब तक आप ये स्टेप्स ऐसे लिखते चले जाइए। आप लिखिए स्टेप टू। अब स्टेप टू में क्या करिए, सेम वही चीज़ करना है। सिंस 165 इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वी डिवाइड 231 बाई 165 टू गेट, यहाँ पे क्या पाए हैं आप, यहाँ पे 1 एज रिमाइंडर 66 एज 1 एज कोसेंट 66 एज रिमाइंडर, 1 एज कोसेंट एंड 66 एज रिमाइंडर, ठीक है। तो बाई क्लीविट डिवीज़न लेमा, बाई क्लीविट्स डिवीज़न लेमा वी गेट हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि 165 इज इक्वल टू 231 इज इक्वल टू 165 इंटू 1 प्लस 66, ठीक है। अब फिर से आपका ये जो 66 आपका रिमाइंडर है जीरो नहीं हुआ, फिर से वही स्टेप्स को अपनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लेते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड, इसमें क्या है, स्टेप नंबर थर्ड, सिंस 66 इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी डिवाइड, फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 165 बाई 66। हम लोग यहाँ पाते हैं वी गेट 2 एज कोसेंट, 2 एज कोसेंट। यहाँ देखिए 2 आपका कोसेंट मिला है कि नहीं, 2 कोसेंट मिला है ना, यहाँ पे 2 कोसेंट मिला है, कोसेंट एज 2 एंड रिमाइंडर आप देखिए कितना है, रिमाइंडर एज 33, ठीक है। अब हम लोग बाई क्लीविट डिवीज़न लेमा, बाई क्लीविट्स डिवीज़न लेमा वी गेट हम लोगों ने क्या किया था, 165 को डिवाइड किया था, 165 इज इक्वल टू 66 इंटू 2 प्लस 33, ठीक है। हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमारा अभी भी 33 क्या है, हमारा अभी भी 33 रिमाइंडर जो जीरो के इक्वल नहीं हुआ, तो हम लोग सेम प्रोसीजर फिर से अपनाएंगे। फिर से हमारा आएगा स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 में हमारा सिंस 33 इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी डिवाइड 66 बाई 33 to get 2 as quotient and 0 as remainder। तब अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, तो हम लोग अपना जो फर्दर डिवीज़न है उसको स्टॉप करेंगे। उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे हेंस द रिमाइंडर has become zero now, so our procedure stops, ठीक है। so our procedure stops, hence
HCF ऑफ हम लोगों ने कौन कौन सा नंबर लिया हुआ था, 396 एंड 231, 396 एंड 231 और हमारा HCF कितना आया 33। ये हमारा है कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आप इतना एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद फिर से दिया हुआ है ये इक्लिविड डिवीजन एल्गोरिथम 36 एंड 84। हम आपको डिवीजन करके दिखा देते हैं, सेम स्टेप्स लिखने, आपको डिजिट चेंज करके आप उन स्टेप्स को लिख लीजिएगा। हम आपको डिवीजन करके दिखा देते हैं। 84 को 36 से डिवाइड किया गया, कितनी टाइम्स आएगा 2 टाइम्स, कितना आएगा 72, रिमाइंडर कितना बचा 2 1, फिर से कितना आया 36, ये कितने टाइम्स में हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी कि ये आपका 2 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ये आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, यूज इक्लिविड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम आपको ये सॉल्यूशन ना करा करके आपको हम डिवीज़न बता दे रहे हैं, आप केवल स्टेप्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी हम डिवाइड करके देखते हैं कितना है, 96 डिवाइडेड बाई 404 कितनी टाइम्स आएगा, जल्दी बताइए। 4 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 4 6 जा 24, 4 कितनी टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा कि नहीं, ये देखिए आपका रिमाइंडर 4 6 जा 24, ये कितना कैरी कितना हुआ 2, 4 9 जा 36 2 38, यहाँ 0 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2, फिर से 96 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स आएगा, 24 जा 80, ये कितना बचा 16, फिर से 16 1 जा 16, अब कितना बचा 4, फिर से कितने 16 में डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16, ये आपका 4 जो हुआ, ये 4 आपका आ गया, क्या आ गया, ये 4 आपका आ गया HCF बराबर 4। आप केवल स्टेप्स को, सेम स्टेप्स को फॉलो करिएगा, डिजिट को चेंज करते हुए ये पैटर्न पे लिख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने HCF को कंप्यूट करना सीख लिया इक्लिविड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब हम लोग देखेंगे फाइंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स, नंबर्स की प्रॉपर्टी को देखेंगे कि वो कब पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, कब निगेटिव इंटीजर बनेगा और किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2m + 1 वेयर m इज सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ स्टेप्स लिखना सीखिए। सबसे पहले आप मान लीजिए लेट, यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट n be a positive integer, n be a positive integer, let n be a positive integer and let n be a positive integer। उसके बाद आप लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग, यहाँ पे 2m + 1 के फॉर्म में लिखना है तो लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग n/2 let m be quotient and r be remainder। क्या है, हम डिवाइड किए हैं 2 को, n को 2 से डिवाइड किए हैं, हमारा m एज अ क्वोशेंट आया है, r एज अ रिमाइंडर आया, ये हम लोग माने हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, n = 2m + r आ जाएगा। ठीक है, n = 2m + r वेयर वी हैव बाय इक्लिविड डिवीजन लेमा वी गेट,
हम लोग क्या फाइंड करते हैं, जो हमारा n है n इज इक्वल टू 2m प्लस 0 और n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, क्योंकि रेडियस हमारा क्या है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा और जीरो या जीरो से बड़ा होगा, तो रिमाइंडर कितना हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है। तो ये दो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, अब हम लोग केस 1 ले लेते हैं, इसको लेंगे केस 1, इसको लेंगे केस 2। देखिए कैसे, केस 1, ठीक है, आपका केस 1, केस 1, केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, केस 1 में लेंगे व्हेन n इज इक्वल टू 2m, प्लस 0 लिखें या ना लिखें उसकी कोई मतलब नहीं है। तो क्लियरली इन दिस केस n is clearly positive integer, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कैसे आप कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव का इवन पॉजिटिव कैसे हुआ। देखिए आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 1 2 3 4, कोई भी आप डिजिट ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए ऑड आता है कि इवन। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 2 से। ठीक है, कितना आया, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी कि 2 4 6 8 कितना है, हमारे सारे के सारे इवन पॉजिटिव नंबर हैं। यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर में, तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे इन दिस केस n इज क्लियरली पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, अब आपका देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, when n इज इक्वल टू 2m प्लस 1, जब ये 2 प्लस 1 होता है तो इन दिस केस n इज क्लियरली ऑड। अब कैसे ऑड हुआ, अब देखिए आप किसी भी इवन नंबर में कोई भी एक इवन नंबर लीजिए, चलिए 20 ले लीजिए। ठीक है, एक ले लिया, 28 ले लीजिए, दूसरा ले लिया आप ले लीजिए 36, इसमें आप 1 ऐड करिए, ये कितना आएगा 21, ये क्या सा नंबर 29, ये 37। 21 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, 29 कैसा है, ऑड नंबर है, 37 कैसा है, ऑड नंबर है। यानी कि अगर किसी भी इवन नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमेशा और हमेशा ऑड ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा है कंप्लीट सॉल्यूशन, आप देखकर लिख लीजिएगा, वीडियो को आप पॉज करिएगा, आप आंसर लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 फॉर सम इंटीजर m। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से आप वही चीज करिए, लेट n बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, n बी अ पॉजिटिव नंबर, ऑन डिवाइडिंग n by 3 we get m as quotient and r as remainder। हम लोग यहाँ क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं कि जब हम लोग n को डिवाइड करते हैं 3 से तो m हमारा आता है रिमाइंडर, m आता है कोसेंट और r आता है रिमाइंडर। तो बाय क्लीविड डिवीजन लेमा, बाय क्लीविड्स डिवीजन लेमा, बाय क्लीविड डिवीजन लेमा वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, हम लोग पाते हैं n इज इक्वल टू 3m प्लस r। यानी कि अब हमारा r क्या होगा, यहाँ पे r या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या तो 0 के बराबर होगा, या तो ये छोटा होगा कितने से 3, यानी r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है,
2 हो सकता है। जितने रिमाइंडर उतने केस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस 1 क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऑड इवन की बात ही नहीं की है तो हम लोग को केस देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जो हमारा n है, ठीक है, n जो हमारा n इज इक्वल टू 3m प्लस आर, वेयर 0 जो हमारा r है वो क्या है, 0 या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो सिंस हम लोग लिखेंगे n इज इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। ठीक है, 3m फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, thus any positive integer is in the form of 3m, 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। यही आपका होगा कंप्लीट सॉल्यूशन। आप वीडियो को पॉज करिएगा, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1, 4m प्लस 3 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ पे भी आप सेम रूल लगाइएगा। चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से एज अ होमवर्क करिएगा। देखिए, लेट n बी अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये तो हम लोग हर बार मान रहे हैं, n बी अ पॉजिटिव नंबर इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इंटीजर की बात कर रहे हैं। ऑन डिवाइडिंग n by 4, let m be quotient and r be रिमाइंडर। यानी कि हम लोग n को एक पॉजिटिव इंटीजर मान ले रहे हैं और n को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, और हम मान ले रहे हैं कि m हमारा क्या है, m क्वोशेंट आ रहा है, r रिमाइंडर आ रहा है। बाई क्लीवेज डिवीजन लेमा, बाई क्लीवेज डिवीजन लेमा वी गेट, क्या हम लोग पाते हैं, n इज इक्वल टू 4m प्लस r where 0 is r is greater than or equal to 0 and less than 4। तो r की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3। यानी कि यहाँ पे आपके कितने केस बनेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ आपके 4 केस बनेंगे। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं। सबसे यहाँ पे क्या दे, 4m प्लस 1, 4m प्लस 3, 4m प्लस 5। 4m प्लस 5 नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, क्लियरली 4m एंड 4m प्लस 2 बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव इवन नंबर। अब आप कहेंगे कि क्यों? आप अगर किसी भी ऑड या इवन नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा और हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव इवन आएगा। तो अगर यहाँ पे आपका n दिया हुआ है ऑड, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 एनी पॉजिटिव odd integer is in the form of 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। यह आपका है कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी टाइप्स क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1 में मिलेंगे। तो इसके
इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस विद द, हम आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस अपने एग्ज़ाम के लिए, प्लस कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखते हुए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक आसानी से अवेलेबल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।